है उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग जानेंगे। तो सबसे जो पहला केमिकल रिएक्शन है, पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है संयोजन अभिक्रिया। हम जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे। संयोजन अभिक्रियाओं को कुछ अभिक्रिया अगर दिया रहता है उसमें पहचानेंगे कैसे कि यह संयोजन अभिक्रिया है। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया को कि यह अभिक्रिया क्या है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, जब पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो कुछ नए पदार्थ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है, संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि पदार्थ चाहे दो हो या दो से ज़्यादा हो, वे आपस में जब मिलेंगे, आपस में जब क्रिया करेंगे तो केवल एक पदार्थ का, सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करेंगे। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है और ऑक्सीजन, दोनों मिला और दोनों मिल करके क्या बनाया? H2O लिक्विड। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में क्रिया किया, आपस में मिला और मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। तब यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिला और मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यह जो रिएक्शन हो गया, यह रिएक्शन क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब ही होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अर्थ ही होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन दोनों मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट सिंगल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों मिल करके बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसी को हम कहते हैं सेलेक्ट लाइन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2 का बटवाइस। तो इन सब रासायनिक अभिक्रियाओं में, केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए क्या है? यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक दो और एग्जांपल देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिला और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसलिए कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन, संयोजन। दोनों मिलेगा, संयोजित होगा और एक प्रोडक्ट बना देगा। तो यह रिएक्शन क्या होगा? यह रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया होगी। इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना, उसको भी देखिए। यहाँ देखिए, आयरन, ऑक्सीजन और जल, वाटर, सब आपस में मिल करके बनाते हैं एक कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं, अगर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ X लेते हैं तो यहाँ भी X कर दीजिए। एक कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड बना
तो यहाँ भी देख रहे हैं कि दो से अधिक पदार्थ है, यहाँ पर कंपाउंड है, एलिमेंट है, और सब आपस में मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो यह कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब ही यही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अर्थ ही यही होता है कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे, तब वह रिएक्शन क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two substance या more than two substance combines to form a single substance, then the reaction is called combination reaction। तो यहाँ जितना भी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं उसमें दो पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ हो, सब आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना रहा है, तो यह रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ एक चीज जानिए, यह जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको ध्यान में रखिएगा, इस कंपाउंड को, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। दिस कंपाउंड इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड है और उसके साथ जल है। हाइड्रेटेड कहने का मतलब जल युक्त, मतलब इस कंपाउंड में जल है। यहाँ देखिए H2O है और आयरन का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है यह, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और यही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है जिसे हम लोग जंग कहते हैं, जंग लगना। लोहा पर जंग लगे हुए देखें आप लोग, तो लोहा पर जो जंग लगता है उसका जंग का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वह क्या है? Fe2O3 × X2O। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब यह जंग लगता कैसे है? जब लोहा को आप खुला हवा में छोड़ देते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन है और हवा में जो नमी है, नमी कहने का मतलब उसमें जो पानी है हवा में, वह लोहा हवा का ऑक्सीजन और हवा में उपस्थित जो पानी है, सब आपस में क्रिया करता है। आपस में मिल करके, आपस में क्रिया करके अपने सतह पर, लोहा अपने सतह पर एक यौगिक बना लेता है जिसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और जिसको हम कहते हैं कि जंग लगना। जंग लगना क्या है? जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है, और किस तरह का केमिकल रिएक्शन है? वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ कई पदार्थ है, दो भी पदार्थ है, दोनों पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाया। यहाँ पर दो से अधिक पदार्थ है, वो भी मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, क्या? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यही मतलब है। कैसे पहचानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट दो हो या दो से अधिक हो और सब मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम देखें फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या है? जंग है। एक और एग्जांपल देखिए आप, एक दो और एग्जांपल देखिए आप। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नाम सुने होइएगा। ऑक्सीजन और जल इस सब मिल करके बना देता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ भी देख रहे हैं कि रिएक्टेंट कितना है? 3 है। अब प्रोडक्ट कितना है? 1 है। तो किस तरह का रिएक्शन हो गया? यह रिएक्शन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर देखिए एक और रिएक्शन देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल सब मिल करके एक प्रोडक्ट बनाया, नाइट्रिक एसिड। किस तरह का रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुल मिलाकर के हमने क्या देखा इस रिएक्शन में कि चाहे रिएक्टेंट 2 हो, चाहे रिएक्टेंट 3 हो, सब मिलेगा और मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ जो देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, यह दोनों गैस वातावरण में कहाँ से आता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में आता है जीवाश्म ईंधन के जलने से। जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहने का मतलब हुआ वैसा ईंधन जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। तो जीव के अवशेष से प्राप्त होने वाला कौन ईंधन है? तो 2 ईंधन का आप नाम ध्यान में रखिएगा। एक है कोयला। यह कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है जो पेड़ पौधे से बनता है।
और दूसरा है पेट्रोलियम। यह जो पेट्रोलियम है यह भी जीवाश्म ईंधन है जो समुद्री जीव जंतुओं के मरने से बनता है। क्या प्रोसेस है इसका, प्रोसेस हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग को देखना है इस गैस के विषय में। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अवशेष से बनते हैं। यह जो पेट्रोलियम है ऐसा नहीं समझिएगा कि पेट्रोलियम कहने का मतलब सिर्फ पेट्रोल से है। बच्चे समझ जाते हैं कि पेट्रोलियम कहा जा रहा है इसका मतलब पेट्रोल है, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम में पेट्रोल, पेट्रोलियम में डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, आपका जो एलपीजी गैस है वह सब एक साथ नाम उसको हम लोग देते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सब पेट्रोलियम है, सब जीवों के अवशेष से मिला है। समुद्री जीव जंतु जब मरते हैं और मर करके समुद्र के तल पर जब बैठ जाते हैं, बैठने के बाद धीरे 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 बालू, मिट्टी, पत्थर से ढक जाते हैं और एक कठोर चट्टान उसके ऊपर निर्मित हो जाता है। कठोर चट्टान निर्मित होने से ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन का संपर्क टूटेगा उसका अपघटन शुरू होगा और वही मरा हुआ जीव जंतु पेट्रोलियम बनेगा और उसी को निकाल करके रिफाइनरी में ले जाया जाता है। उसी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मोबिल, ग्रीस यह सब बनाया जाता है। हम यहाँ पर आपको समझा रहे थे क्या कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन है और दोनों ईंधन के जलने से क्या निकलता है, SO2 और NO2 गैस। जब जीवाश्म ईंधन हम लोग जलाते हैं तो SO2 और NO2 गैस निकलता है। कोयला और पेट्रोलियम जलाएंगे SO2 गैस निकलेगा, NO2 गैस निकलेगा। यह गैस जा करके हवा में फैला रहता है। आपका जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और जब वर्षा होगी तो यह SO2 गैस, यह NO2 गैस वर्षा के पानी के साथ, H2O के साथ और वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन है उससे मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो जीवाश्म ईंधन के जलने से निकला है, यह सल्फर डाइऑक्साइड पानी और ऑक्सीजन सब से मिल करके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। अब H2SO4 यह बन गया कहाँ, आपके वातावरण में। वर्षा होगी, H2SO4 वर्षा के पानी के साथ यह जो अम्ल है, पानी के साथ अम्ल आपके कहाँ आएगा, पृथ्वी पर आएगा, आपके खेतों में आएगा, आपके घरों पर आएगा। इसी को कहते हैं हम अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अम्ल की वर्षा होती है। अम्ल वर्षा कहने का मतलब क्या है कि वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाना, अम्ल वर्षा है। तो वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा कैसे बढ़ती है, तो जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यह गैस आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, यह गैस आपके एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। बारिश होती है तो यह गैस SO2 गैस, NO2 गैस बारिश के पानी के साथ मिलकर ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या बना लेता है, अम्ल बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ गई। उसी तरह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकला है जीवाश्म ईंधन के जलने से, वह भी वर्षा के पानी के साथ मिलकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अब वर्षा के पानी में जब अम्ल की मात्रा बढ़ती है और वर्षा के पानी के साथ वह जमीन पर जब गिरती है तब उसी को हम कहते हैं अम्ल वर्षा। एसिड रेन वह हमारे लिए, हमारे फसलों के लिए, हमारे खूबसूरत इमारतों के लिए, जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े सुंदर बिल्डिंग है, वर्षा के पानी में क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल होगा तो उसका जो कलर है उस कलर को क्या करेगा, खराब करेगा। आपके खेत में पड़ेगा तो आपके खेत में मिट्टी में जो एसिड है, वर्षा के पानी में जो एसिड है, अम्ल है, उस अम्ल के कारण आपके मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो आपके फसल के पैदावार पर असर पड़ेगा, आपके शरीर पर पड़ेगा तो आपके शरीर को नुकसान करेगा।
यहाँ हमको देखना क्या है, यहाँ हमको देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अम्लीय वर्षा जो हो रहा है वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ कुल मिलाकर के हम क्या देखें, हम देखें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया में हमने यही पढ़ा, जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू सब्सटेंस या मोर देन टू सब्सटेंस combines to form a single substance, then it is called combination reaction। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। धन्यवाद।